नमस्कार बच्चों। क्या आपको पता है कि नैतिक शिक्षा पर आधारित कहानियां आपको क्यों सुनाई जाती हैं? क्यों आपको नैतिक शिक्षा की पढ़ाई कराई जाती है? हमारे जीवन में नैतिक शिक्षा बहुत ही जरूरी है। हम पढ़ लिख कर बड़े ही आदमी बन जाएं, बहुत अधिक विद्वान बन जाएं, लेकिन अगर हमारे अंदर नैतिकता नहीं है, हमारे अंदर व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, समाज के लोगों से किस तरह से बात की जाती है, अपने परिवार को कितना महत्व दिया जाता है, अपने माता पिता का किस तरह से सम्मान किया जाता है, उनको कितना आदर सम्मान दिया जाता है, अगर आपको ये सब नहीं आता है, अगर आप अपने व्यवहार से अपने बड़ों को खुश नहीं कर सकते हैं, तो आप चाहे किसी भी बड़े पद पर पहुंच जाए, आपके जो संपर्क में आने वाले व्यक्ति हैं, आपके जो परिवार के लोग हैं, वो खुश नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए विद्यालय में आपको एक नैतिक शिक्षा दी जाती है ताकि आप एक पढ़ लिख कर बहुत अच्छे इंसान भी बने और अपने परिवार को सम्मान दे सके, आदर दे सके, ताकि आपको के अंदर कुछ नैतिक गुण आए जिससे आप एक अच्छे इंसान बने। तो आज जो आप कहानी सुनने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इससे आपको बहुत अधिक शिक्षा मिलने वाली है। तो शिक्षा कौन सी मिलेगी, ये तो हम लास्ट में जानेंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलेगी, ये हम बाद में जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि कहानी क्या है। कहानी है एक राजा की। ये कहानी एक राजा की है, एक ऐसे राजा की जो ये समझता था कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मुझे किसी की भी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस राजा को जो भी अपने यहाँ विवाह का निमंत्रण देता था, तो वह राजा अपनी उपस्थिति के लिए क्या करता था, अपने जूते भेज दिया करता था, जिससे जूते देख लोग ये जान जाएं कि राजा भी आए हैं। जब विवाह का निमंत्रण आता था तो यह राजा अपने मंत्री को आदेश देता था कि मंत्री मेरे जूते ले जाओ, और ये विवाह समारोह की भीड़ में किसी को पता नहीं चलेगा कि राजा आए हैं या नहीं आए हैं। जूते देख लोग जानेंगे कि राजा आए हैं। और इसी तरह राजा क्या करता था, राजा हर किसी के विवाह समारोह में अपनी उपस्थिति अपने जूतों को भेजकर देता था। इसी तरह दिन गुजरते चले गए। राजा की एक बेटी थी, वह अब बड़ी हो गई थी। राजा का मन था कि वह अपनी बेटी का विवाह बहुत ही धूमधाम से करेगा, आसपास के सभी राजाओं को दावत देगा, सभी अमीर गरीब को विवाह निमंत्रण भेजे जाएंगे। और उसका बहुत मन था राजा का कि मेरी पुत्री का विवाह बहुत धूमधाम से होगा, सभी दिशाओं से राजा आएंगे और बहुत ही धूमधाम से मेरी पुत्री का विवाह संपन्न होगा। राजा की पुत्री के विवाह का शुभ दिन आ गया। 56 भोग तैयार किए गए। सभी राजाओं और आसपास के किसी व्यक्ति को निमंत्रण देने से नहीं छोड़ा गया। मतलब जब राजा की पुत्री के विवाह का शुभ मुहूर्त आया तो राजा ने सभी राजाओं को निमंत्रण दिया। जो भी आसपास के गांव के लोग थे, अमीर थे, गरीब थे, सभी को निमंत्रण दिया गया और खाने में 56 भोग तैयार किए गए। और जो राजा का महल था वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया। और सजाया भी क्यों न जाए, भाई राजा की बेटी का विवाह है तो उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सब कुछ काम तैयार था। अब राजा को इंतजार था कि लोग आए जिनको उन्होंने निमंत्रण दिया था, सभी लोग उनकी बेटी की शादी में उपस्थित हों। और राजा इंतजार करने लगा अपने मेहमानों का और सोचा कि जाकर देखता हूँ कि गेट पर खड़ा हो जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरे कितने मेहमान आए, मैं उनके स्वागत के लिए खुद जाऊंगा। और जब राजा गेट पर जाता है तो एक आश्चर्यजनक जो दृश्य उनके सामने आता है, उससे वो बहुत अधिक अचंभित हो जाता है। अब मुझे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि राजा ने ऐसा क्या देखा होगा जिससे उसे बहुत अधिक अचंभा हुआ। आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि राजा ने ऐसा क्या देख लिया कि उसे बहुत अधिक जो है आश्चर्य हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने क्या सोचा था कि राजा ने ऐसा क्या देखा होगा। तो चलिए जानते हैं कि राजा ने ऐसा क्या देखा जो उसे आश्चर्य हो गया। राजा ने देखा
कि दरवाजे पर जूतों का ढेर, क्योंकि जूते का ढेर क्यों था? क्योंकि राजा जहां भी जाता था अपने जूते ही तो भेजता था। अब दूसरे लोगों ने भी यही किया कि राजा भी जब आता नहीं था, केवल जूते भेजता था, तो हम भी अपनी उपस्थिति के लिए राजा के यहाँ जूते ही भेज देते हैं। क्योंकि राजा किसी के भी यहाँ खुद उपस्थित नहीं हुआ था, उसके जूते ही जाते थे, तो दूसरे लोगों के भी जूते ही उसके घर आए। और ये देख करके राजा बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या हुआ, मेरे घर कोई भी मेहमान नहीं दिखाई दे रहा है, केवल जूतों का ढेर। अब उसे याद आया कि हाँ, मैं भी किसी के घर नहीं गया, किसी के विवाह निमंत्रण में मैं भी जूते भेज दिया करता था, और मैं सोचता था कि मेरे एक जोड़ी जूते से क्या फर्क पड़ेगा, किसी को क्या पता चलेगा कि राजा आया है कि नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोगों ने अपनी उपस्थिति जूतों के द्वारा ही दी है, मेरे घर कोई भी नहीं आया। और राजा को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समाज के लोगों के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं, समाज के लोग भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, समाज से अलग नहीं रह सकते। सभी को समाज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो आप इस बात से कितने सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताना। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।